नमस्कार। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न किसे कहते हैं, ये किस तरीके से बनता है, इसके बनने के पीछे क्या साइकोलॉजी होती है, चार्ट पर इसके बनने के बाद हम ट्रेड किस तरीके से ले सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न एक बियरिश रिवर्सल पैटर्न होता है। इसके चार्ट पर बनते ही हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि चार्ट पर तेजी अब रुकने वाली है और मंदी की शुरुआत होने वाली है। इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न का नामकरण जापानियों द्वारा किया गया था। इसका मतलब होता है शाम के समय उगने वाला तारा। जैसे कि शाम के बाद रात होती है, इस पैटर्न के बनने के बाद गिरावट के चांसेस ज्यादा होते हैं। इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न 3 कैंडल से मिलकर बना होता है, जैसा कि हम यहाँ चार्ट पर देख पा रहे हैं। इस पैटर्न में पहला कैंडल एक बुलिश कैंडल होता है, जो कि पहले के बुलिश ट्रेंड के हिसाब से बनती है। यह इस बात को दर्शाती है कि ट्रेंड अभी बुलिश है, बायर्स स्ट्रांग हैं। इस पैटर्न का दूसरा कैंडल एक स्टार कैंडल होता है। यह स्टार कैंडल किसी भी कलर का हो सकता है। यहाँ ये ग्रीन कलर का है, ये रेड कलर का भी हो सकता है, लेकिन ये स्टार कैंडल होता है। इस कैंडल की बॉडी छोटी होती है और इस कैंडल की विक इस बॉडी के दोनों तरफ निकली हुई होती है। फिर चाहे शैडो छोटी ही क्यों ना हो, लेकिन ये निकली दोनों तरफ रहेगी। स्टार कैंडल कंफ्यूजन की स्टेज को बताता है। स्टार कैंडल से पहले वाली कैंडल में तेजी दिखाई दे रही थी, लेकिन स्टार कैंडल में एक कंफ्यूजन की स्टेज दिखाई दे रही है। इसमें न प्राइस ज्यादा ऊपर जा रहा है और न ही प्राइस ज्यादा नीचे आ रहा है। इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न की तीसरी और आखिरी कैंडल होती है, वह एक बियरिश कैंडल होती है। ये कैंडल इस बात को दिखाती है कि जो प्रीवियस पैटर्न था, यानी कि एक बुलिश पैटर्न था और उस बुलिश पैटर्न के बाद एक कंफ्यूजन की स्टेज बनी थी। अब उस कंफ्यूजन की स्टेज के बाद सेलर्स बहुत स्ट्रांग हो गए हैं। तो इस प्रकार जब भी चार्ट पर हम इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न को देखेंगे तो इनमें हमें ये एक बुलिश कैंडल, एक कंफ्यूजन वाली कैंडल जिसे हम स्टार कैंडल बोल रहे हैं, और तीसरी बियरिश कैंडल मिलेगी। अब इन तीनों कैंडल्स के बनने के पीछे की जो साइकोलॉजी है हम उसको देखते हैं। ये तीनों कैंडल्स बनती क्यों हैं। इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न में तीनों कैंडल के बनने के पीछे अलग अलग ट्रेडिंग साइकोलॉजी काम करती है। इस पैटर्न की पहली जो कैंडल है वह एक बुलिश कैंडल है और यह कैंडल ये बताती है कि बायर्स काफी स्ट्रांग हैं। कैंडल की जो दूसरी कैंडल है वह एक स्टार कैंडल है। इसमें बायर्स और सेलर्स दोनों ही कंफ्यूजन की स्टेज में होते हैं। इस वजह से कैंडल की जो बॉडी है वह बहुत छोटी बन पाती है और ज्यादातर कैंडल के दोनों तरफ विक दिखाई देती है। दोनों तरफ विक बनने का मतलब है सेलर्स ने प्राइस को नीचे लाने की कोशिश की और बायर्स ने प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश की, लेकिन दोनों सक्सेस नहीं हो पाए। पैटर्न की जो तीसरी कैंडल है वह एक बियरिश कैंडल होती है। यह कैंडल सेलर्स के प्रेशर को दिखाती है। जब इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न कभी बनता है चार्ट पर, तो हम देखते हैं कि उससे पहले एक अच्छा अप ट्रेंड होता है। उस अप ट्रेंड के बाद ये पैटर्न अराइज होता है और पैटर्न बनने के जस्ट बाद प्राइस नीचे की तरफ चलना शुरू कर देता है। अब हम देखते हैं कि इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न में ऐसे क्या स्पेशल फीचर्स होते हैं जिससे कि हम इसे चार्ट पर आसानी से पहचान सकते हैं। जब चार्ट पर हम इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न को बनते हुए देखते हैं तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर हम इसे आसानी से पहचान सकते हैं। अब हम इन फीचर्स को या कैरेक्टरिस्टिक्स को एक एक करके देखते हैं, जिससे कि जब भी हमें इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट पर दिखे तो इसे हम आसानी से पहचान सकें। सबसे पहला कैरेक्टर है इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न की पहली कैंडल बुलिश ग्रीन कैंडल होती है। यह एक अप ट्रेंड के बाद बनती हुई दिखाई देती है। पैटर्न की दूसरी कैंडल एक स्टार कैंडल होती है। पहली कैंडल के बनने के बाद दूसरी कैंडल गैप अप ओपन होती है। अगर इन दोनों कैंडल्स को हम ध्यान से देखें तो ये दोनों कैंडल में प्राइस गैप अप ओपन हुआ है। स्टार कैंडल के कलर का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वह रेड कैंडल हो या ग्रीन कैंडल हो, लेकिन होनी चाहिए वह एक स्टार कैंडल। इवनिंग स्टार कैंडल पैटर्न की तीसरी कैंडल एक बियरिश कैंडल होती है। ये बियरिश कैंडल स्टार कैंडल से गैप डाउन ओपन होती है। ये गैप डाउन ओपनिंग ज्यादातर एक क्लासिकल इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न में दिखाई देती है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि अगर तीसरी कैंडल स्टार कैंडल के बराबर से शुरू हो रही है तो भी हम उसे इवनिंग स्टार में कंसीडर करेंगे। यानी कि दूसरी कैंडल और तीसरी कैंडल के बीच में अगर गैप नहीं है तब भी हम इसे इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के रूप में कंसीडर कर सकते हैं। इस पैटर्न का नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, जब भी ये पैटर्न बनता है तो जो तीसरी कैंडल बनती है वह पहली कैंडल के आधे से ज्यादा भाग पर जाकर के क्लोज होती है। कम से कम आधे भाग पर तो जाकर के क्लोज होनी ही चाहिए। अगर इससे ज्यादा भाग पर क्लोज हो रही है तो और अच्छा है। क्लासिकल पैटर्न के हिसाब से ये तीसरी कैंडल पहली कैंडल के लो को ब्रेक नहीं करनी चाहिए, लेकिन कुछ एग्जाम्पशंस में तीसरी कैंडल पहली कैंडल के लो तक जा रही होती है तो भी उसे हम
इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न में कंसीडर करते हैं। इन फीचर्स के आधार पर हम इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न को चार्ट पर बनते हुए आसानी से पहचान सकते हैं। अभी हम एग्जांपल देखते हैं इंसेक्टिसाइड इंडिया। तो इस चार्ट पैटर्न में हम देख पा रहे हैं कि जो लास्ट 3 कैंडल हैं वो एक इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न को डिनोट कर रही हैं। अब इसको कंफर्म करने के लिए हम इसके जो फीचर्स हैं उनको फिर से रिपीट करते हैं। ये एक अप ट्रेंड की बात बन रही है। इसकी पहली कैंडल बुलिश कैंडल है, दूसरी कैंडल एक स्टार कैंडल है, इसके दोनों तरफ बिग है और बॉडी छोटी है, और तीसरी कैंडल एक बियरिश कैंडल है जो कि इसके आधे से ज़्यादा भाग को कवर कर रही है या उसके आधे से ज़्यादा भाग के नीचे तक बंद हो रही है। स्टार कैंडल है वो है पहली कैंडल से गैप अप ओपन हो रही है, और जो तीसरी कैंडल है वो दूसरी कैंडल यानी कि स्टार कैंडल से गैप डाउन ओपन हो रही है। तो इस तरीके से जब भी हम चार्ट पर देखेंगे तो हमें कई सारे एग्जांपल्स इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के बनते हुए मिल जाएंगे। अब हम देखते हैं कि इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न को हम चार्ट पर ट्रेड किस तरीके से कर सकते हैं। चार्ट पर जब भी इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो हम इन तीनों कैंडल के हाई लो को मार्क करके इसमें ट्रेड ले सकते हैं। अब अगर इस पर्टिकुलर चार्ट पर देखें तो इसमें ट्रेड लेने के लिए हमें जो पहली कैंडल है उस कैंडल के लो का ब्रेक होने का वेट करना पड़ेगा, और जैसे ही यह प्राइस इस लो को ब्रेक करेगा तो हम इसमें ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं, और जो स्टार कैंडल है उसके ऊपर का स्टॉप लॉस हम रख सकते हैं। हालांकि इस तरीके का शॉर्ट सेल जो फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं उनके लिए होता है, क्योंकि हम तो केवल कैश में ट्रेड करते हैं, शॉर्ट सेल नहीं कर सकते हैं। इसलिए जब भी हम चार्ट पर इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न को बनते हुए देखें तो हमारे लिए दो कंडीशन हो सकती है। अगर हम उस ट्रेड में पहले से मौजूद हैं तो हम अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा सा ट्रेल करते हुए टाइट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस नीचे की तरफ आएगा। और अगर उस ट्रेड में नहीं है तो हम इस प्राइस के नीचे ब्रेक होने का और फिर किसी सपोर्ट लेवल पर सपोर्ट लेने का इंतजार कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न को अपनी ट्रेडिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं।